अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास रज़ा और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में अब्बास रज़ा। तो जैसा कि आज ये हमारी तीसरी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने इस वीडियो से एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज नहीं समझी हैं तो पहले जाके वो प्रॉपर्टीज समझिएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आगे इसको समझिएगा। अगर वो नहीं समझ में आया हुआ होगा तो यहाँ पर भी इसको समझने का फायदा नहीं है, नहीं आएगा आपको समझ में ये। तो बेटा देखो, हमारे पास यहाँ पहला सवाल है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को पहचानना है कि कौन सा सब ये जो पार्ट है हमारे पास, ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है और उसको यहाँ पे हमें नीचे लिखना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 1/2। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1/2 है। 1/2 को हमने अपने जहन में हमने सपोज कर लिया 1/2 है हमारे पास ए मेरे पास क्या है 1/2 है। उसके बाद है प्लस का साइन, यहाँ लगा दिया हमने प्लस का साइन। ठीक है, ये प्लस का साइन गिरा। उसके बाद लिखा है 2/3। 2/3 हमने कह दिया हमारे पास 2/3 बराबर है बी के। ठीक है, ए हो गया 1/2 प्लस का साइन, बी हो गया 2/3 इक्वल्स टू का साइन एज इट इज नीचे। 2/3 हमने किसको सपोज किया था इधर, बी को, तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, बी ही आएगा। ठीक है, ये वाला प्लस का साइन 1/2 मेरे पास बराबर होगा ए के। चलो भाई, तो जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी भी हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अब आ जाओ हमारे पास अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 4/3 प्लस 1/1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/1/3 प्लस 2/3। यहाँ भी हम यही करेंगे बेटा, यहाँ भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये 4/3 है, इसको मैंने अपने जहन में रख लिया भाई, ये है मेरे पास ए। ठीक है, प्लस का साइन है ऊपर, ये प्लस का साइन नीचे भी आएगा, ब्रैकेट है आगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। अंदर मेरे पास 1/1/3 लिखा है। ठीक है, 1/1/3 को मैं कह लूंगा ये है मेरे पास बी। ठीक है, 1/1/3 मेरे पास क्या है, बी है। और ये है प्लस का साइन, 2/3 मेरे पास क्या है, सी ए। तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है भाई, आगे इक्वल्स टू का साइन, 4/3 मैंने किसको सपोज किया था, ए को, यहाँ पर आ गया ए ब्रैकेट के अंदर। प्लस का साइन 1/1/3 मैंने किसको माना था, बी को, यहाँ पर आ गया बी। और प्लस का साइन 2/3 लिखा है, 2/3 मैंने कहा था सी को। सही है बेटा। अब हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज होती थी, वो प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज होती थी, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है हमारे पास ये वाला 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 बराबर है 9 इंटू 10/9 प्लस 9 इंटू 20/9 पे। यहाँ पे हमने गौर से देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये जो बाहर 9 है, ये जो बाहर 9 है पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और अंदर साइन कौन सा है, एडिशन। तो ठीक है, हम करते हैं इसको हम सपोज कर लेंगे ये है मेरे पास 9 है मेरे पास ए, मल्टीप्लाई का साइन 10/9 है, 10/9 है मेरे पास बी। ठीक है भाई, फिर प्लस का साइन और 20/9 है मेरे पास सी। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगेगा आगे। 9 मैंने किसको माना था, 9 मैंने माना था ए को, यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन 10/9 मैंने किसको माना था, बी को, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास बी आ गया। ओके, फिर प्लस का साइन, अब आगे हमारे पास है 9 मैंने बोला था ए को, मल्टीप्लाई का साइन और आगे क्या लिखा है 20/9। 20/9 मैंने कहा था बेटा सी को। थोड़ी देर के लिए अपने जहन में की समझ लो कि ये 9 नहीं है, ये ए है मेरे पास। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है पूरे ब्रैकेट से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब ये जो 9 है, ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, ये 9
इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये इसको हम ए कह रहे हैं, ठीक है, और ये है बी, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी, यही हुआ ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, और बीच में आएगा प्लस का साइन। अब ये 9 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 20/9 से भी, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे बेटा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट क्यों कहा है, हमने इसको लेफ्ट इसलिए बोला है कि जो भी वैल्यू हमारे पास अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जांपल अगर ये ए इधर लिखा होता, ठीक है, ये ऐसे होता फॉर एग्जांपल कि बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें मेरे पास ब्रैकेट्स में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। चलो अगला है मेरे पास 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। देखो भाई, अब हमने कहा, चलो मानते हैं भाई इसको, कि ये जो है ब्रैकेट है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/8 से, या ऐसा समझ सकते हैं कि ये 7/8 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 7/8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया मेरे पास ए, कह लो इसको, ये हो गया मेरे पास बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। जो भी चीज ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है हम लोग उसको क्या कह रहे होते हैं, ए, ठीक है। जैसे हमारे पास सेम चीज यहाँ पर थी कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा था पूरे ब्रैकेट से, तो हमने 9 को क्या कहा था, ए कहा था। तो यहाँ पर 7/8 पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ए। ये हो गया मेरे पास बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, ये क्या बनेगा मेरे पास ये मेरे पास बनेगा बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, यहां पर हमारे पास राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन हो रही है ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड बेटा कोई भी सवाल है या कुछ भी आपको मसला आ रहा है तो आपको लाजमी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं और हमने हर चीज को, हर प्रॉपर्टी को ब्रीफली एक्सप्लेन करके उसको पढ़ा है हमने, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों अब हमारे पास है अगला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 5 और सॉरी पार्ट 5, ठीक है। इस पार्ट 5 में हमारे पास लिखा है, अच्छा जैसे मैं ख्याल से हमने पार्ट 4 किया था, पार्ट 4 में मैंने आपको बोला था कि हम इसको बी सी और ए बोलेंगे, है ना। जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इस वाले को ए बोल दें, सही है, माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन, 3/5 को हमने बोल दिया ये है हमारे पास बी, मल्टीप्लिकेटिव का मल्टीप्लाई का साइन, और ये हमने इसको कह दिया सी। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप इसको कोई भी नाम दें इनमें से किसी को, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले में किया था, अगर आप, हमने आखिरी वाले को क्या बोला था, ए बोला था, आप इसमें चाहे इसको सी भी बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो सी है ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ओवर एडिशन नहीं हो रहा है इस बार। तो यहाँ पे ये था हमारे पास ए, ये था हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव किस साइड से हो रही है, राइट साइड से हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर हमारे पास साइन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का आ रहा है। अब अगला हमारे पास है बेटा ये पार्ट 6,
ठीक है, बल्कि इससे पहले मैं आपको 7 वाला करवाता हूँ, ठीक है, पहले 7 वाला करते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास a क्रॉस b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू 11 मेरे पास क्या था, a था, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, और ये हमें 15 मेरे पास क्या था, b था, और ये हो गया c, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 वैल्यूज हो, ठीक है, और तीनों सेम साइन के साथ हो। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, अगर प्लस है तो प्लस 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 प्लस, ठीक है, माइनस है तो माइनस 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 माइनस। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसको बोल देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये था हमारे पास b ओवर c मल्टीप्लाई बाय e ओवर f, ये है, इसको कह दिया हमने a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू e ओवर f, मेरे पास क्या था, b मल्टीप्लाई बाय c। ये है मेरे पास, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद है 7 8, ये वाला है हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज। बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका आंसर हमारे पास 1 निकले, या एक तरह के, हमने 2 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टीज ये थी जिनके आंसर हमारे पास 1 आ रहे थे, और एक प्रॉपर्टीज वो थी जिनके आंसर 0 आ रहे थे। वो प्रॉपर्टीज जिनके आंसर 1 आ रहे थे, वो वाली प्रॉपर्टीज को हमने क्या बोला था, वो प्रॉपर्टीज है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, वाली प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। और जिनके आंसर हमारे पास 0 आता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, 1 है, तो हमने इसको कह दिया ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट 9। देखो बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हुआ, यहाँ पे सॉल्व हुआ, और आंसर आखिर में आ गया 0। आंसर हमारे पास आखिर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने अभी पढ़ा वो प्रॉपर्टीज जिनके आंसर हमारे पास 1 आते हैं, वो प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और वो प्रॉपर्टीज जिनके आंसर हमारे पास 0 आते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कह देते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास हो गया एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 0। चलो, इसके बाद है हमारे पास ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए। इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम डायरेक्ट लास्ट में पढ़ लें। लास्ट में हमने देखा इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सॉल्व होके 1 आ रहा है, तो हमने कह दिया ये हमारे पास हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो, अब हम जब अपने पार्ट 11 और पार्ट 12 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट के हमारे पास 2 पार्ट रह गए हैं, अब हम इन 2 पार्ट्स को देखेंगे। पार्ट 11 में हमारे पास क्या है, पार्ट 11 हमें कह रहा है 15/10, ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। तो हमने इसको कह दिया a ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये a b से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस का साइन, a मल्टीप्लाई बाय c, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई हो रही हो और अंदर साइन या तो एडिशन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी हमें देखनी है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास किस साइड से हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हमारे साथ हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो ये कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में हमारे पास साइन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है भाई, अगले वाले पे आएंगे। अगले वाले में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट में देखा, लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 है। और हमें पता है जब भी किसी चीज को सॉल्व करके उसका आंसर 1 आ रहा होगा तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम यहां लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे दोस्तों। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि हमारे पास कुछ ब्लैंक्स खाली दी गए हैं, अब हमें उन ब्लैंक्स में करेक्ट रियल नंबर्स पुट करने हैं। जैसे कि हम अपना पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास कहता है √2/5 प्लस 3/√6 इक्वल्स टू डैश ओवर √6। तो यहाँ डैश में क्या आएगा, और प्लस आगे लिखा है प्लस √2/5। तो इसको करने का आसान तरीका ये है बेटा कि हम देख लेंगे √2/5 किसके बराबर है, ए के। सही है, हमने इसको ये सपोज कर लिया। प्लस का साइन, ये हो गया बी, ये हो गया बी प्लस ए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी कहलाती है जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो, कि वैल्यू सेम हो, साइन सेम हो, बस फर्क क्या हो, इक्वल टू की इस तरफ अगर a प्लस बी है तो उस तरफ पलट के लिख दिया जाए b प्लस ए। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि नाम लिखें तो ही हम इनके नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नाम लिखने का नहीं बोला गया तो हम इसके नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैं ए था मेरे पास √2/5, बी था मेरे पास 3/√6। तो यहाँ पर मेरे पास क्या खाली है, बी का ब्लैंक खाली है। यहाँ पे क्या आएगा, 3/√6 आएगा। अब यहाँ पे पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 2 में मैंने देखा कि यहाँ पे है 7/10 प्लस 70/डैश। ठीक है, और प्लस 16/33 इक्वल्स टू 7/डैश। अरे मैंने यहाँ पे समझा कि सर ये है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a मेरे पास क्या था, 7/10 था a। यहाँ पे a पे देखो 7/डैश लिखा है, तो डैश में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि a पे मेरे पास पूरा क्या था, 7/10। तो यहाँ पे 7 के नीचे ब्लैंक था, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या आएगा, 10 आएगा a को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे है मेरे पास b क्या है, 70/डैश, और यहाँ b क्या है, डैश/10। तो इसका मतलब है इस डैश में आएगा 70, और जब मैंने देखा इस डैश में आएगा 70, बी के डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, और यहाँ पर बी के डिनोमिनेटर में क्या है, ब्लैंक है। तो मैं इस ब्लैंक में क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। क्या अब दोनों बी सेम हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए। ठीक है, अब आगे है प्लस 16/33 प्लस 16/डैश, डैश में हमारे पास आएगा 33। चलो, अब अगला है हमारे पास 99/50 प्लस 50/99 इज इक्वल टू डैश। हमने देखा 99 से 99 कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और 50 से 50 कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। जब भी दो सेम वेरिएबल्स या दो नंबर्स ऊपर नीचे आपस में कैंसिल होते हैं, आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर मेरे पास आया 1। और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके आंसर 1 आते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास है पार्ट 4। यहां पर भी देखो 59 से 59 खत्म, 95 से 95 खत्म, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हमारा आंसर है 0। हमें याद आ गया सर, आपने बताया था कि वो प्रॉपर्टीज जिनके आंसर 0 होते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। लेकिन यहां पर इस ब्लैंक में क्या आएगा, अब अगर मुझसे पूछा जाए 2 में से क्या निकालें, ठीक है, 2 में से क्या निकालें कि आंसर 0 आ जाए। मैं बोलूंगा भाई 2 में से -2 निकाल दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर है उल्टा है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल उल्टा दे दिया कि -21 में से क्या निकालेंगे कि आंसर मेरे पास 0 हो जाए।
तो -21 में से अगर मैं प्लस का 21 निकाल लूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आया 21, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 6, यहाँ लिखा है 5/8, ये हो गया मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये होगा मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो a मेरे पास क्या था, 5/8 था, और यहाँ पे a मेरे पास क्या है, ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक में मेरे पास क्या आएगा, 5/8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है मेरे पास b प्लस सी, और c मेरे पास क्या है, 5/7, और यहाँ पर c मेरे पास क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7, ठीक है बेटा। अगर हमने अभी तक जितना भी हमने काम किया है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है या कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको लाजमी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। वरना हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास गिवन है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह मिलता है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा।